राम राम भाई और बहनों, मैं दीपांशु मदान आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू का इतिहास में। आज का विषय होने वाला है हमारा गरुड़ पुराण। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाई और बहनों, आज जानेंगे हम गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण में आपको लगभग 19,000 श्लोक और 289 अध्याय मिलेंगे, परंतु पांडुलिपि के अनुसार 18,000 श्लोक भी इसमें हैं। गरुड़ पुराण के लेखक ऋषि वेद व्यास जी हैं। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, आचार खंड और प्रेत कल्प में। मान्यताओं के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक चलने वाला पाठ गरुड़ पुराण को कहा जाता है। यह सिर्फ एक मिथ्या है कि आप मनुष्य की मृत्यु के बाद ही गरुड़ पुराण का पाठ कर सकते हैं। आप गरुड़ पुराण का पाठ कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं, परंतु पूरी विधि विधान के अनुसार और पवित्र मन से करना चाहिए। गरुड़ पुराण में आपको मनुष्य की मृत्यु के बाद मृत्युलोक से लेकर यमलोक, यमलोक से लेकर नर्क और स्वर्ग की यात्रा का पूरा वर्णन मिलेगा। नर्क लोक में मिलने वाली सजाएं जैसे अंधकूप, तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक और पुत्ती मृत्तिका जैसी हजारों सजाओं का वर्णन आपको गरुड़ पुराण में मिल जाएगा। और गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि मनुष्य के पाप और पुण्य के अनुसार उन्हें दोबारा मृत्युलोक में नए जीवन के साथ भेजा जाता है, कभी पशु पक्षी के रूप में, कभी किसी कीट के रूप में, या फिर दोबारा मनुष्य के रूप में अपने अच्छे कर्म करने और पाप मुक्त होने के लिए। इतना ही नहीं, आपको गरुड़ पुराण में कर्म, मोक्ष, ज्ञान, नीति, भक्ति, कर्मकांड, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र पर भी विस्तार से पूरा विवरण मिलेगा। गरुड़ पुराण में आपको कुछ नदियों का भी वर्णन मिलेगा, जैसे वैतरणी नदी। वैतरणी नदी जब आत्मा को यमलोक से नर्कलोक की ओर ले जाया जाता है, तब आत्मा को इस नदी को पार करना पड़ता है। और यह नदी पानी की नहीं बल्कि खून, मवाद, कीचड़ और मल से भरी होती है। इस नदी को मनुष्य सिर्फ अपनी पुण्य द्वारा ही पार कर सकता है, वो भी एक गौ द्वारा, गौ मतलब गाय द्वारा। और आपको इसमें पुष्पोदक नदी का भी वर्णन मिलेगा। यमलोक के रास्ते में पड़ती है। इस नदी के किनारे आत्माएं विश्राम करती हैं और अपने परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान से शक्ति प्राप्त करती हैं। इस नदी में स्नान कर आत्मा स्वच्छ व पवित्र हो जाती हैं। तो भाई और बहनों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपना प्यार देना मत भूलना। जय श्री राम।